नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर और आप लोग देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए उस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी ऑन बुर्ज खलीफा, नाउ कश्मीरी ओएंड इंडिया, और ये वीडियो है डेली स्वैग का। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मोदी जी यूएई विजिट करके इंडिया वापस आए हैं, तो इसको पाकिस्तानी आवाम किस नजर से देख रही है, तो चलिए हम सुनते हैं और जो मेरी ओपिनियन होगी वो मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम गाइस, दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। गाइस, यहाँ पर हम बात करेंगे गाइस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर। गाइस, हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और इस टाइम बहुत ज्यादा बॉर्डर के ऊपर हालात भी खराब है, इस मसाइल से बाहर नहीं आ रहे। और अगर मैं बात करूँ दूसरी तरफ इंडिया की, गाइस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो पहले भी हो रहा है, लेकिन $100 बिलियन की डील होती जा रही है। गाइस, यहाँ पर हम लड़ाई झगड़ों से फंसे हुए, लड़ाई झगड़ों से बाहर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ इंडिया तरक्की पे तरक्की, डे बाय डे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है गाइस, हम कब बाहर निकलेंगे अपने इन हालात से? और दूसरी तरफ देखें तो टेक्नोलॉजी में इंडिया चंद्रयान 3 को लॉन्च करके दुनिया के चौथा बड़ा सुपर पावर बन गया स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। गाइस, हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं कश्मीरी पब्लिक की जानिब, और उनका रिव्यू लेता देखते हैं उनका क्या रहा है। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। एक नाम आपका? अजहर फरीद। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? अपना बिजनेस है। जबरदस्त हो गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात है पाकिस्तान के मुल्क के, किस तरफ जा रहे हैं हम? क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर, क्या हमारे मुल्क, क्या हमारा कश्मीर तरक्की करेगा आने वाले टाइम के अंदर, या नहीं हो सकती कुछ? जैसा हालात चल रहे हैं, जैसे आपने पहले भाई से सवाल किया है मैशियत के बारे में, हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते हैं। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है। अच्छा जी, और ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत। अच्छा जी, कैसे एक्सपीरियंस है? मैंने फॉरेन कंट्रीज में भी काम किया है और इस वजह से इंडिया, आप यूएई में, मस्कत में, ओमान में, बहरीन में, किधर भी जाएंगे आपको हर चीज़ मेड इन इंडिया मिलेगी अभी। और पाकिस्तान का इमरान खान साहब ने थोड़ा किया था, लेकिन पीछे ये जो अपने दूसरे पार्टियाँ आई हैं, ये टब्बर चोर है पूरा, तो ये फिर वो उसी तरफ लेके जा रहे हैं। इन्होंने अपना बैंक बैलेंस बनाना है। मैंने दुबई में, यूएई में, पूरा में, ओमान में ये जरदारी, सागडार साहब, इन सब के प्लाजे अपनी आंखों से देखे हुए जी। तो सर फिर हम तो कहते हैं कि यहाँ पर हमने मुकाबला करना है इंडिया का, हमने जम्मू एंड कश्मीर भी लेना है। तो इन सिचुएशन के अंदर जहाँ पर रोटी नहीं पूरी हो रही, आवाम रोटी के लिए धक्के खा रही है, आटा नहीं प्रोवाइड हो रहा, क्या हम उस सुपर पावर कंट्री का, जो कि एटॉमिक भी, हम भी एटॉमिक है, वो भी है, अगर हम बात करें स्पेस एजेंसी के अंदर, अगर हम बात करें आईटी इंडस्ट्री के अंदर, सर इकोनॉमी के लिहाज से तो हम उसके आधे आटे में नमक भी नहीं है। भाई साहब, इंडिया की जो मैशियत है ना, वो दुनिया में 5वें नंबर पे है। हाँ जी। और हमारी आपके सबके सामने है। हम रोटी के लिए, हमारी आवाम सुबह से शाम तक एक रोटी के लिए, एक आटे के लिए ट्रकों के पीछे और उसके पीछे, गाड़ियों के पीछे और दुकानों में जलील होते हैं। और उनके, इंडिया का आप बात करें, इंडिया का हम सोच भी नहीं सकते हैं और भी 100 साल उनका मुकाबला करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, उनका आधार कार्ड बना हुआ है, उनका हर सिस्टम बना हुआ है कि उनको, जिनको राशन नहीं है वो उनके घर में ला के उनको देते हैं। हम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो तो करते हैं कि उनके बात तो करते हैं, लेकिन उनकी किसी भी सुन्नत पे, किसी भी उस पर अमल नहीं है हमारा। ये बात गाइस, ये देख सकते हैं आप, पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या फर्क है। ये पढ़े लिखे, उन्होंने दुनिया देखी हुई, इन्हें डिफरेंशिएट करना आता है दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। और जो यहाँ पर जज्बाती लोग होते हैं वो इतना पढ़े नहीं होते। आप उस बात को सीरियस भी ना लीजिएगा। इनसे मैं गुफ्तगू मजीद आगे बढ़ाऊंगा, आपको इनकी और मेरे दरमियान जो बात होगी उनका सुनकर मजा आएगा। तो सर एक बात है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान देखें, अभी टीटीपी में फंसा हुआ, पाकिस्तान तहरीके तालिबान में फंसा हुआ। दूसरी तरफ अगर कल आज इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर, वो दुबई, 5वां बड़ा विजिट है उनका, 5वां, अपने दौरे हुकूमत के अंदर 5 विजिट किए हैं दुबई के अंदर। सर दुबई के अंदर मंदिर भी बन चुका है। जितने को उन्होंने अपनी चीजों को, दुनिया को डोमिनेट किया हुआ, अपनी कल्चर बता रहे हैं वो। सर हम दुनिया से इतने पीछे, दुबई देखें, अगर बात करेंगे तो हम मुस्लिम उम्मा करते हैं, लेकिन वो इंडिया को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। भाई साहब, हमें जो मताला पाकिस्तान पढ़ाया गया है ना, वो सिर्फ सरा से गलत पढ़ाया गया हुआ है। उसके ऊपर हमें ये नहीं बताया गया कि हमने
हमने तरक्की कैसे करनी है, हमने एस्टेब्लिश कैसे करना है, हमने दुनिया के साथ कैसे चलना। उन्होंने हमें यही बताया कि ऐसा मारा है, ऐसा मारेंगे, इंडिया हमारा दुश्मन है बस। और हमारे जो जहनों में हमेशा से यही नफरत डाली हुई है। और अगर दोस्तों देखो, अभी ये जो सर ने जो बात बोला ना, बिल्कुल सही बात बोला। और यही बात मैं मेरी वीडियो में बोलता हूँ कि पाकिस्तान स्टडी नाम की जो चूरन है ना, ये चूरन पाकिस्तानी आवाम के ब्रेन में घुसाया गया। ये सिर्फ चूरन नहीं है, एक नफरत है, ये हिंदू के खिलाफ नफरत है, ठीक है। और इसी नफरत की वजह से पाकिस्तान की आज ये हालत है। तुम लोग यार सिर्फ और सिर्फ इंडिया से जीतने के लिए आपने आवाम को जाहिल बना दिया, टेररिस्ट बना दिया, ठीक है। फिर भी तुम लोगों को शर्म नहीं आया। तुम लोग अपने मुल्क की जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन सब के ब्रेन में हिंदू के खिलाफ नफरत घुसाया। ये गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोगों क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। शुरू से घर वालों से सुनता हूँ ऐसे कहते हैं इसलिए। अच्छा, मतलब घर वाले कहते हैं कि इंडिया हमसे जंग करता है, इंडिया हम पर कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान को अपना बनाना चाहता है, ये घर वाले कहते हैं। जी। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं। बहुत ज्यादा रहते हैं, ये इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दें। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मम्मा ने। और तुम लोग कहते हो कि पाकिस्तान क्यों नहीं प्रोग्रेस कर रहा। पाकिस्तान प्रोग्रेस तो तब करेगा ना जब आप लोगों की ब्रेन से ये जो जिहादी का माइंडसेट है ये निकल जाएगा। तो अभी यार ये जो पाकिस्तान स्टडी नाम की जो चूरन तुम लोगों के ब्रेन में घुसाया गया ना, इसको निकालो, ठीक है। तब जाके के तुम लोग तरक्की करोगे। हम इंडिया के साथ मिल के काम करें, बॉर्डर लाइन खोल दें और हम तजारत को करें, तो शायद में भी हो सकता है कि हम इंडिया के साथ मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी हुकूमत अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। अपने पाँव पे खड़े हो क्या सकते। प्यारी बात की आपने, क्या प्यारी बात की। देखें, ट्रेड की बात की इन्होंने। ट्रेड अगर किसी भी मुल्क के अंदर हो जाए, अब मैं बात करूं आपसे, दुनिया अभी इंडिया के अंदर इंटरेस्टेड क्यों है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? अभी गूगल देख लें, आप आईफोन देख लें, आप अमेजोन देख लें, हर चीज इंडिया में। भाई साहब, आप जम्मू देखें, आप इंडिया नहीं देखें, आप इंडिया ऑक्युपाई कश्मीर में देखें। अभी यूए इंडियन ऑक्युपाई कश्मीर मतलब सर जी, अभी आपने 2 मिनट पहले बोला कि आप लोगों को जो पाकिस्तान स्टडी नाम की जो चूरन पढ़ाया गया वो सब फेक है, ठीक है। तो उसके बाद आप 2 मिनट बाद ही बोल रहे हो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर का लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात तो मैं 1 मिनट के लिए साइड में रख रहा हूँ, ठीक है। कश्मीर का अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कश्मीर किसका है। कश्मीर का नाम कैसे पड़ा आपको पता है? ऋषि कश्यप के नाम से पड़ा कश्मीर का नाम। और आप कह रहे हो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। वाह रे वाह। कश्मीर सर जी सदियों साल से हमारा है, ठीक है, और आगे भी हमारा ही रहेगा। कश्मीर आप लोगों को क्यों चाहिए बताइए? आप लोग कहते हो कि आप लोगों को कश्मीर चाहिए सिर्फ और सिर्फ उधर मुसलमान ज्यादा रहते, इसीलिए आप लोगों को कश्मीर चाहिए। एक कोई लॉजिक हुआ? आप मुझे बताओ। हम ऐसा नहीं बोलते। कश्मीर का लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, ठीक है, और कश्मीर सदियों साल से हमारा ही हिस्सा है, ठीक है, और आगे भी रहेगा। और सर जी, मैं आपको एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। आप जाके आपकी मुल्क की हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि आपका मुल्क का हिस्ट्री तो ज्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 75 साल का है। तो आप जाके आपकी मुल्क की जो रियल हिस्ट्री वो जाके पढ़ो, ठीक है। तब जाके आपको पता चलेगा कि कश्मीर को किसने ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है। पहले यार आप लोग आपके मुल्क की जो रियल हिस्ट्री है वो पढ़ के आओ, उसके बाद बोलना कि इंडिया ने ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है कश्मीर में। ओके। ने पता नहीं कि एक दिन मैंने अमार कंपनी जी अमार कंपनी में दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रही है। माल बनाने और सब आप उसको अभी का हम लोग बहुत पीछे हैं। मैं अब आपको बताया, आप देखेंगे उन्होंने कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई जम्मू में, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हम लोग इंडिया तो हमको अपनी तरफ से वो धकेल रहा है। अभी इंडिया को हमारे से वो कुछ डर नहीं है कुछ बोल रहे हैं ना, हमारे आदमी लोग हमारे एस्टेब्लिशमेंट ये कर देंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 75 सालों में हमें यही दिया
कि इंडिया हमारा दुश्मन है। कोई दुश्मन नहीं है, बाकी दुश्मन भी हैं, फ्रांस और इटली और जो बाकी मुल्क हैं उनकी आप देखें हदें मिलती हैं, सरहदें मिलती हैं, और कितने अमल से बात मुझे बताएं, हमारे पास कोई भी एक भी ऐसा पॉलिटिशियन, एक भी ऐसा लीडर है जिसने पाकिस्तान को दुनिया में सुरखुरू किया हो? नरेंद्र मोदी को हम यहाँ पर खड़े होकर 100 बातें बुरी कहते हैं, लेकिन उसने अपने मुल्क को दुनिया की 5 बड़ी मस्जिद बना दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने उस अपने मुल्क के लिए इंडिया को जो क्या बाहर की ताकतें हैं ना, अमेरिका ने बोला कि आपने रूस से तेल नहीं देना है, उन्होंने कहा मैंने लेना है, आपने जो करना है कर लो। हमारे पास गया इमरान खान साहब गए हैं रूस के साथ माहिदा करने के लिए। अपने एस्टेब्लिशमेंट जरदारी खानदान, नवाज शरीफ खानदान को अपना कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया। उन्होंने क्या किया, इसमें हमारे सब हम देखें ना, हम ईरान से कितना जो ऑयल तेल ये स्मगल करके ला रहे हैं, अभी तो कुछ भी दूर नहीं, आप गूगल में हर चीज़ देख सकते हैं कितना टनों के हिसाब से ऑयल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, स्मगल हो। वही अगर कानूनी तरीके से आए तो हमको में भी 24, 25, 40 दिरहम में पेट्रोल मिलेगा आज़ाद कश्मीर के अंदर। लेकिन हम लोग क्यों नहीं करते? इसमें बड़े जो जरदारी ख़ानदान है, नवाज शरीफ ख़ानदान है, एस्टेब्लिशमेंट है, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये डॉक्टर बना हुआ है, MH बना हुआ है आपके सामने, आप इसमें चले जाएँ, जाके इसकी हालात देखें, इसमें आदमी लोग कैसे और कैसे जलील हो रहे हैं। और इसमें इतना पैसा जाता है, मुझे अभी ये 2-3 महीनों में खुद एक्सपीरियंस हो गया। आप एक आदमी को लेके आए, उसका MIR करवाएं, उसका कुछ भी करवाएं, 20-20, 25-25 हज़ार दिरहम एक आदमी से ले लेते हैं। अगर वो भी हुकूमत के खाते में जाए ना, अगर आप उनसे रसीद मांगेंगे तो वो आपको नहीं मिलती है। हम लोग तो इसी तरह, इसीलिए तो हमारा एक नीचे तबके से लेके ऊपर तक सब चोर है, और इसलिए हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? रुके, अभी रुके, सर के साथ बातचीत हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे तो इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन 2-3 पॉइंट्स मेरे हैं जिस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक तो जो कश्मीर के हवाले से जो आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरियों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। क्या इसमें लाखों लोग जो हैं वो इस वक्त अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं। लेकिन इस मौजू पे आके मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि हम और कोई काम इंडिया से शुरू करें। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, हमारे माओ बहनों की जो कुर्बानियाँ लगी हैं, जब तक उनका कोई हल नहीं निकलता, हिंदुस्तान से तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। हिंदुस्तान तो हमारी जो है। अच्छा, तो फिर यही बात आप जाके आपकी जो PCB का चेयरमैन है ना, नजम सेट्टी सर, ठीक है, उनको जाके समझाओ, क्योंकि आप जो बात बोल रहे हो, ठीक है, वही बात तो हम बोल रहे हैं आप लोगों को। आपने बोला कि हम कश्मीर के लिए इंडिया से कुछ भी रिश्ता नहीं रखेंगे, ठीक है, हम ट्रेड बंद कर रहे हैं। आपकी जो हैंडसम PM है इमरान खान, उसने ट्रेड बंद कर दिया कश्मीर के लिए। हमने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। आपने ट्रेड बंद कर दिया, अच्छी बात है, ठीक है। तो हम तो वही बोल रहे हैं कि आप लोग कश्मीर के लिए हमसे कुछ भी रिश्ता मत रखो, या तक कि क्रिकेट भी मत खेलो हमसे। लेकिन तुम लोगों को तो क्रिकेट खेलना है हमसे, एशिया कप तो तुम लोगों को इंडिया से खेलना ही है। तुम्हारी जो PCB का चेयरमैन है ना, नजम सेट्टी सर, बच्चे की तरह रो रहा है, ठीक है। तो फिर यही बात जाके उनको समझाओ कि हम कश्मीर के लिए इंडिया से कुछ भी रिश्ता नहीं रखेंगे, या तक कि क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे। लेकिन तुम लोगों को तो यार क्रिकेट से फायदा दिख रहा है, और इसीलिए तुम लोगों को अभी इंडिया से रिश्ता भी ठीक करना है, ठीक है, इंडिया से क्रिकेट भी खेलना है, सब कुछ कर लेना है। एक बार पैसा तुम लोगों के जेब में चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद इंडिया को काटने के लिए तुम लोग ही दौड़ के आओगे। तो फिर तुम लोग खुद ही बताओ कि हम जानबूझ के, ठीक है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे। और इस मामले में तो मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हमें कुछ भी रिश्ता तुम लोगों के साथ नहीं रखना है। मेरे हिसाब से तो उधर की एक चीटी भी इधर नहीं आना चाहिए, और इधर की एक चीटी भी उधर नहीं जाना चाहिए। सब कुछ बंद कर दो, ठीक है, पूरी की पूरी कट आउट कर दो, ठीक है। दुनिया में पाकिस्तान के अलावा बहुत सारी मुल्क है, ठीक है, उनसे हमारी काम चल जाएगा। और पाकिस्तानी में गवर्नमेंट को एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम लोग भी यार इंडिया को छोड़ के बाकी जितने भी मुल्क है उन सब से ट्रेड कर लो ना। तुम्हारी तो इस्लामिक मुल्क बहुत सारी है, उनसे ट्रेड कर लो। अगर उनसे नहीं हो रहा है तो बाकी की बहुत सारी मुल्क इंडिया को छोड़ के देख लो, उनसे ट्रेड कर लो, ठीक है, उनसे तुम लोग रिश्ता ठीक कर लो, उनसे जाके भीख मांगो, इंडिया को बख्श दो, ओके।
जहाज जो है जहाज के बगैर कश्मीर कभी भी हासिल नहीं हो सकता है। और आपसे करेगी तो फिर आपसे 70 गुना इंडिया बड़ा है। और इंडिया में मर्जी बना, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू नहीं है। इंडिया में की तारीफ नहीं कर सकते। इंडिया में मुसलमान जो है, मैं इंडिया की मुसलमान, मैं हिंदू की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। इनकी बात कंप्लीट होने दे, उसके बाद आपकी तरफ भी आऊंगा। हिंदू की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जो हिंदू है ना वो अपने मजहब पे कायम है। हम हिंदू को बुरा नहीं कह सकते। आप कहें, आपकी मर्जी है, मैं नहीं कहता हूँ। वो अपने मजहब पे कायम है। हर आदमी का अपना एक मजहब है। तो सारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो सही है, सही है। सर ये अपनी जगह पर ये भी सही है। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर, हिंदू जो है वो अपने मजहब पर कायम है, क्या हम मुसलमानी, क्या हम अपने मजहब में कायम है? नहीं। और हिंदुस्तान में हमारे पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा मुसलमान हैं। 30 करोड़ मुसलमान वहाँ पर है। बिल्कुल है, 35 करोड़ मुसलमान हैं और वो खुशहाल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेस पे बना है। जब तक हमारा निजाम तब्दील नहीं होता, इस बेस पे जब हम नहीं आते, जमहूरियती निजाम है, इस्लाम कहता है जमहूरियती निजाम बना। जमहूरी निजाम है तो निजाम तब्दील हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है जमहूरी 75 सालों से नहीं हुआ। 75 से नहीं हो सकता है कोई ऐसी बात। अगर हमारे मुल्क में कौन सा ऐसा काम है, हमारे मुल्क में कौन सा ऐसा काम है जो इस्लाम के मुताबिक हो रहा है? मैंने अभी पहले बोला है सर, सबसे पहले हमें खुद को तब्दील करना है। जब तक मैं खुद तब्दील नहीं होऊंगा, हमारा निजाम तब्दील नहीं हो सकता। नहीं हो सकते हैं, खुद को नहीं हो सकते हैं। हम नहीं, ये बात नहीं है, नहीं हो सकते, इसलिए नहीं हो सकते। हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, नहीं हो सकते। मैं आपको बताता हूँ, तब्दील करें उसके बाद हो सकता है। मैं अभी आपको बताता हूँ। ये सब डॉक्टर हजरात बैठे हैं, यही डॉक्टर हजरात जब आपको सरकारी ऑफिस में सरकारी हॉस्पिटल में मिलेंगे, सरकारी अस्पताल का सुने सर, मसले यही हैं, सब मसले यही हैं। हम लोग हकीकत को तस्लीम नहीं करते हैं। जब तक निजाम तब्दील नहीं होता, ये सब कुछ चलता रहेगा, ये ऐसे ही होगा। जब तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान हैं, सुने मेरी बात, जो हकीकत को तस्लीम करें। जो हकीकत है ना, हकीकत ये है हमारा निजाम इंसाफ ठीक नहीं है, माशरत कोई भी। हम इसलिए ठीक नहीं कि हम मुसलमान की, ये भी वही बात कर रहे हैं। नहीं, सुने ना बात आप सुने ना। बात ये है कि जब तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को अमली तौर पे नहीं पहनाएंगे, नहीं जाएंगे हम उसकी बेस पे, जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हमारे पास इम्प्लीमेंट एक किताब की सूरत में मौजूद है। जब वो दौर इधर आएगा तो ये निजाम तब्दील होगा, लोगों को इंसाफ भी मिलेगा, हर एक को चीज मिलेगी। जब बात तो करते हैं, हम बात 100 साल आप और मैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का निजाम नहीं ला सकते हैं इस मुल्क पाकिस्तान और कश्मीर में। इसलिए आप दोनों चुप हो जाइएगा, आप दोनों चुप हो। मैं सर से पूछूंगा, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है जो हम लोग एक मिनट बात तो सुने, आपने इन दोनों की बात सुनी, आप इन दोनों भाइयों में से सही आपको कौन सा लगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे मौका दिया, मैंने दोनों भाइयों की बात सुनी है। मुझे कायद-ए-आज़म साहब का एक फरमान याद है। उन्होंने फरमाया था उन्होंने ये फरमाया था कि इस्लाम इज़ नॉट मेरली अ रिलीजियस डॉक्ट्राइन, इट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट इन टर्म ऑफ एवरीथिंग विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, आवर jurisprudence, our art, our music, our treatment of men and our attitude to animal. We are fundamentally different from all the nations of the world except Hindus. We eat the cow, the Hindus worship it. We eat the cow, the Hindu worship. There is nothing like us which together. ये बात है। अब जो बात मैं कर रहा हूँ आपसे, मुसलमान की शान ये है कि मुसलमान दुनिया के सबसे जो है ना, ये मुसलमान जो दुनिया की सबसे अफसल आबादी है, अफसल कौम है। ये अल्लाह यहाँ पर मुसलमानों की बात नहीं हो रही। अच्छा, तो फिर दुनिया में 4 या 5 इस्लामिक मुल्क को छोड़ के बाकी सब अपने में ही क्यों लड़ रहे हैं, बताओ। आप इनकी भी बात 1 मिनट के लिए साइड पे रखो, ठीक है। आप मुझे बताओ, आपकी मुल्क पाकिस्तान, ठीक है, जो इस्लाम के लिए बनाया गया था, ठीक है, उसका हालत क्या है। आप लोग यार एक ही मजहब के होने के बावजूद, ठीक है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारते हो सिर्फ और सिर्फ जन्नत की लालच में, और आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हो कि आप अफजल कौम हो। शर्म कर लिया करो, ठीक है चाचा जान, क्योंकि ऊपर जाना है आपको। अल्लाह से आपको आंखें तो मिलाना होगा ना, अल्लाह को मानते तो हो ना, अल्लाह से डरते हो ना। आप किसी से डरो या ना डरो वो आपकी प्राइवेट बात है, ठीक है, उस पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन आप अल्लाह से तो डरते हो ना। अगर आप अल्लाह से डरते हो तो फिर आप झूठ मत बोला करो ऐसे। आप लोग यार इतना महान हो, ठीक है, कि आप लोग यार एक मुसलमान होने के बावजूद दूसरे मुसलमान मुल्क को बर्बाद कर दिया।
सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। US डॉलर की लालच में आप लोग यार अफगानिस्तान को ठोक के बर्बाद कर दिया, फिर कहते हो कि हम हैं इस्लाम के ठेकेदार। कैसे कर लेते हो? मतलब पैसा भी लोगे और इस्लाम का ठेकेदार भी बनोगे। तो फिर आप लोग सोचना कि आप लोगों की जो कारनामा है वो कैसी है, वो इस्लाम के हक में है या फिर इस्लाम के खिलाफ है। और बड़ी बड़ी बात करते हो कैमरा के सामने में आके। और अभी आता हूं मैं, आपने जो बोला कि आपकी बाबाई कौम ने इतना बड़ा एक अंग्रेजी का स्पीच दे दिया, ठीक है, और अभी तक आपको याद है वो बात, तो फिर आपको ये भी तो याद होगा कि आपकी बाबाई कौम सुअर का मांस खाता था, ठीक है, यहाँ तक कि दारू भी पीता था वो बंदा। तो फिर अभी आप मुझे बताओ कि एक मुसलमान होने के बावजूद ऐसी इसी मतलब कारनामा करना क्या उसके लिए जायज था? और आप लोगों के लिए उस बंदे ने बना दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बारे बा, आपकी जो बाबाई कौम है ना, वो अपने ने दोस्त की बेटी को लेके भाग गया था। तो फिर सोचो कि आपकी बाबाई कौम कितना घटिया इंसान है, बुरा मत मानना। आपकी बाबाई कौम की सच्चाई यही है। तो फिर जिस मुल्क को ऐसी दोगले इंसान ने बनाया है, उस मुल्क का हालत तो यही होना है ना जो अभी पाकिस्तान का हो रहा है। क्योंकि तुम्हारे मुल्क को जिसने बनाया, ठीक है, वो बंदा ही गलत था। तुम्हारे मुल्क तो झूठ के ऊपर बनाया, उसको छोड़ो, ठीक है, लेकिन जिस बंदे ने बनाया वो बंदा ही गलत था। तो अभी मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, तुम लोग खुद ही समझ रहे हो ना कि तुम्हारे मुल्क का बैंड क्यों बज रहा है। यहाँ पर मेरी बात सुने, यहाँ पर इकोनॉमी की बात हो रही है सर। एक गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही सर। हम यहाँ पर मेरी एक मिनट बात सुने सर, यहाँ पर जमहूरियती निजाम इस्लामी कानून नहीं है, तो हम पहले बात करेंगे जमहूरियती निजाम के ऊपर, उसके बाद हम कानून के ऊपर आएंगे। अगर आप इस्लाम की बात करें तो पहले इस्लामी कानून नाफिज करें पाकिस्तान के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस्लाम के ऊपर। वो निजाम आएगा तो फिर बात बनेगी। ये बच्ची लगाएं जी, मैं आपको बताऊं। जी जी एक मिनट जी जी, वो बच्ची देखिए, ये बच्ची का क्या कसूर है कि ये भीख मांग रही है? आप जमहूरियती निजाम है सर, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। अगर तो ये काम ना होता। ये भाई गलत नहीं। हम कह रहे हैं इस्लामी निजाम आएगा तो ये निजाम तब्दील होगा, वरना कुछ नहीं है, वरना हर आदमी पिटता रहेगा। कह रहे नहीं आ सकता, 75 साल हो गए नहीं आया, आगे आएगा तो होगा ना। मेरी बात सुने, करेगा तो कैसे होगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को देवर इस्लामी कानून है सर। हम फंसे हुए हैं, उठा के हमने 2 कश्तियों पे सवार हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम भी लेके चलना चाह रहे हैं, जमहूरिया भी लेके चलना चाह रहे हैं, कामयाब नहीं होंगे, इसीलिए कामयाब नहीं है। आप कामयाब होना चाहते हैं, इस्लाम को सिलेक्ट कर रहे हैं या जमहूरिया को सिलेक्ट करें, कामयाब हो जाएंगे। इस्लाम को सिलेक्ट कर रहे हैं जी तो नहीं, हम तो कहते हैं इस्लाम में होगा तो सब। सर आप कह रहे हैं ना हमारा कानून तो जमहूरियत। इस्लाम के बगैर आप न इंडिया की मुखालफत कर रहे हैं। मैं आप बुजुर्ग हैं, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके घर में अगर टीवी नहीं है तो बोलें, अगर आपके घर में ड्रामे नहीं लग रहे, हम तो इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। और आप सही बता रहे हैं, हर घर पे टीवी, हर घर पे मोबाइल, हर घर पे मोबाइल में टीवी है ना, हम मोबाइल यूज करते हैं। ये बिल्कुल ये वाला मोबाइल है सर। आप नहीं करते होंगे, आपके घर में टीवी करते हैं, जब ये करते होंगे सर। हम सच्चाई को तस्लीम नहीं करना चाह रहे, मसला ये है। मसला ये बिल्कुल हमारे अवाम, हम लोग ऐसे ही आप जो बोलते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमको हुकूमत पाकिस्तान, स्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान ने ऐसा ही, और कोई भी कश्मीरी में आपको दावे से कह रहा हूँ, मैं एक मिनट, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, कोई भी कश्मीरी जाके इस्लामाबाद में ये नारा लगाए कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तियार, उसको उसी वक्त CIA वाले CID वाले उठा के पता ही नहीं चलता किधर चले जाते हैं। और यही नारा जब इंडिया वाले लगाते हैं, उनके साथ भी यही हाल होता है। और हम अगर इकोनॉमिक और कश्मीर की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान को भी चाहिए और हिंदुस्तान से भी हम अपील करते हैं, दोनों मुल्कों से अपनी अपनी वो ले जाएं, फौज ले जाएं, और नई फौज ले जा रहे हैं तो कोई ऐसा रास्ता तय करें कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाके, जैसे राजा फारूक हैदर साहब ने किया था पीछे एक दौर में, कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाके अपना खुद एक पेश करें। और अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के सर पे रहेंगे कि वो हमारा मुकदमा हल करके देंगे, कोई भी नहीं करके देगा। दोनों को जमीन प्यारी है, पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान हुकूमत को भी, स्टेब्लिशमेंट में इधर से खरबू खा रहे हैं।
मैं छोटे स्पाई की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बड़े दुनिया घूमी हुई है, ये दुनिया घूमी हुई है। इन्होंने देखा कि बाहर रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा, पाकिस्तानियों की या फिर हिंदुस्तानी की। इनसे पूछ ले सर, रिस्पेक्ट इंसान को तो मैं मिला। आपको पहले ही कह रहा हूँ कि हमारा निजाम ठीक नहीं है, आप फिर कह रहे हैं रिस्पेक्ट। सब हमें निजाम respect- तब्दील करना पड़ेगा, ये निजाम तब्दील करना पड़ेगा तो फिर ये सब कुछ ठीक होगा। जब तक निजाम तब्दील होता है, हम इसी किसी बिटे निजाम है, तबाही के सिवा कुछ नहीं है। निजाम सा चैनल है। सब कुछ मैं बताता हूँ सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। अगर कोई गलती कुताही हुई तो माफ कर दीजिएगा, कोई बात बुरी लगी तो वो भी माफ कर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दुनिया के लिहाज से टेक्नोलॉजी में कितना आगे है? अगर कोई यूरोप कंट्री की बात कर ले, कोई अमेरिका की बात कर ले, कोई रशिया की बात कर ले, तो उससे कितना आगे है पाकिस्तान? काफी तकरीबन अच्छे ममालक में इसका शुमार होता है टेक्नोलॉजी में भी। तकरीबन कैसे के? पीछे भी नहीं है, इतना आगे भी नहीं है। सर कोई अच्छा, अगर ऐसा ही है तो फिर आप मुझे बताओ कि इन 75 साल में पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी में कौन सी तीर मार ली? बताओ, आप लोगों ने कौन सी सॉफ्टवेयर बना दिया, या फिर कौन सी मतलब एप्स बना दिया, कौन सी मोबाइल बनाया, या फिर कुछ तो बनाया होगा आप लोगों ने, ठीक है? क्या बनाया बताओ? बताओ, इन 75 साल में पाकिस्तान ने दुनिया को ये चीज दिया। आप लोग सिर्फ और सिर्फ 75 साल से दुनिया से लिए हो, ठीक है, कुछ दिए नहीं हो। ये ऐसी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। आपके मुल्क में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल हैकिंग होती है, ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग होती है, इसका कॉल वो सुनता है, उसका कॉल ये सुनता है, ठीक है, ऐसा ही होता है आपके मुल्क में। इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी आपके मुल्क में कुछ भी नहीं है। या तक कि आप लोग जो दुनिया को हर दिन कहते रहते हो कि वाहिद एक ऐसी इस्लामिक मुल्क है जो एटॉमिक पावर है, ठीक है, वो एटॉमिक पावर आप लोग बने हो चोरी करके। अगर आपको ये बात पता नहीं तो सुन लो, आपका जो डॉक्टर कादिर खान था ना, वो बंदे ने चोरी करके आप लोगों का एटॉमिक पावर बनाया। उसके साथ आप लोगों ने जो किया, उसके बाद तो आप लोग छोड़ो, ठीक है, वो आपके मुल्क का मामला है, उसमें मैं नहीं जा रहा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आप लोग यह चोरी करके बने हो। मिसाल दे दे किस चीज में हम बहुत आगे हैं और किस चीज में बहुत पीछे हैं। अगर हमारे मुल्क में वसाइल हो ना, वसाइल, तो हम हर मुल्क को जो है ना क्रॉस कर सकते हैं। सर वसाइल तो खुद पैदा करता है ना इंसान, तो हम खुद वसाइल नहीं पैदा करते। टेक्नोलॉजी की यहाँ पर किसी चीज़ की भी जो है ना, अगर उस चीज़ की सिर्फ वसाइल की कमी है वहाँ पर, अगर के मतलब कोई किसी के शोबे में भी आप चले जाएं ना, तो एक से एक बंदा बैठा हुआ है, बहरहाल वो कर सकता है हर काम हमारी स्पेस एजेंसी का नाम पता आपको क्या? नहीं पता। हमारी स्पेस एजेंसी का नाम स्पार्को है। बिल्कुल। और अभी आपने न्यू खबर सुनी होगी, इंडिया का एक मिशन चल रहा है चंद्रयान 3 जी। चंद्रयान वो चांद पे जा रहे हैं, तीसरी दफा चांद पर अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में अगर बात करेंगे आप ये सैटेलाइट सुपर पावर की, तो उसके अंदर इंडिया की जो स्पेस एजेंसी चौथे नंबर पर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे पे तो कोई नाम निशानी नहीं है। बात आपकी दुरुस्त है, हमारे वसाइल बात वहीं आ जाती है, और इंडिया हमसे 3 गुना आगे चला गया है, ठीक है। पहले हमारे मतलब करेंसी है, करेंसी का आप हिसाब लगाएं तो पहले एक वक्त होता था इंडिया हमसे पीछे होता था, आज वो हमसे 3 गुना मतलब आगे चला गया है। हमारे 3 रुपये, उसका 1 रुपये है। सर वो उन्होंने तो खुद स्टेबल की है ना अपनी इकोनॉमी। यही बात है। बात सर क्या वजूहत है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्टेबल ना कर पाया? और आप देखते हैं कश्मीरी ये बिल्कुल कश्मीरी हैं, ये बहरहाल ये है करप्शन और मुख्तलिफ के यहाँ। आपने मेरे साथ बात करनी, बाद में फ़ोन सुनना है। अभी ये अमेरिका जो है ना, काल भी अबॉर्डेड है, मैं किसी काम से खड़ा हूँ यहाँ पर। चलिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और आप लोगों ने तो पाकिस्तानी आवाम की राय सुनी। तो अभी आता हूं मैं वीडियो की जो टॉपिक्स है उसके ऊपर। मोदी जी की ये जो यूएई विजिट है, ठीक है, इससे इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इंडिया और यूएई के बीच में हर सालाना 80 से 85 अरब रुपए का ट्रेड होता है। उसको बढ़ा के 100 अरब रुपए का ट्रेड हर सालाना करने की बातें चल रही है, ठीक है। अगर ये हो जाता है तो फिर इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इससे। और उसके बाद मोदी जी ने डी डॉलराइजेशन की भी बात की कि इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड होगा, ठीक है, वो इंडिया और यूएई के अपने करेंसी में होगा। इससे दोनों मुल्कों को ही बेनिफिट होगा। इससे दोनों मुल्कों का जो करेंसी है वो इंटरनेशनलाइज होगा। इससे दोनों मुल्कों का ही बेनिफिट होगा।
और लास्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट डील चल रहा है यूएई और इंडिया के बीच में वो है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो आईआईटी है, उसका कैंपस दुबई में खुलने वाला है। इंडियन एजुकेशन का लोहा पहले से ही दुनिया मानती है। अगर दुबई में आईआईटी खुल जाती है तो इंडियन एजुकेशन को बूस्ट मिलेगा, और ऐसे ही हम दुनिया से आईआईटी बेच के, ठीक है, अपने इन इकोनॉमी को और ज्यादा मतलब बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इकोनॉमिकली चाइना को बीट करना है, और इसमें आईआईटी हमें में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। तो मैं लास्ट में गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी मतलब फ्रेंड मुल्क है, ठीक है, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर नेपाल हो या फिर मतलब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना को छोड़ दो। क्यों मैं पाकिस्तान को छोड़ने की बात कर रहा हूँ? क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ ये लोग जिहाद की बात करते हैं। इन लोगों की ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ जिहाद घुसा हुआ है। इन लोगों को आप आईटी के बारे में समझा नहीं पाओगे, ठीक है, तो फालतू में आप टाइम वेस्ट मत करो। तो इसीलिए मैं पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा। और चाइना की बात मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि चाइना आपको को कॉपी करने के लिए ऑलरेडी खड़ा हुआ है, और चाइना को हमें काउंटर करना है। इसीलिए मैं चाइना की बात नहीं कर रहा, क्योंकि चाइना ना सीधा साधा हमारी एनिमी है। तो चाइना की बात सीधा साधा मैं नहीं कर रहा। चाइना और पाकिस्तान को छोड़ के जितने भी हमारी फ्रेंड मुल्क है, ठीक है, उन सब में आप आईटी की कैंपस खोलो, और इनसे हमारी जो दोस्त मुल्क है उनसे हमारी रिश्ता और भी ज्यादा अच्छा होगा, और इंडियन इकोनॉमी को भी इनसे बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए मैं सरकार को बोल रहा हूँ कि आप आईटी की कैंपस हर एक मतलब हमारी जो दोस्त मुल्क है इनमें खोलो। दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ, और अगर आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।